रूबिका लियाकत, चित्ता त्रिपाठी, ये अनपढ़ गंवार जाहिल, ABCD तक नहीं आती। जो हम लिख कर दिया करते थे वही स्टूडियो में जाकर पढ़ देते थे। इनको बस वही मुर्गा लड़ाने को कह दो, हिंदू मुसलमान करने को कह दो तो उसमें आगे रहते हैं। ऐसे में जब इनकी पूछ है, इनका समय चल रहा है तो हमारा तो दौर आएगा। ये शब्द है खुद चित्ता त्रिपाठी के छोटे भाई की। ये अनपढ़ गंवार जाहिल, जब इनकी इतनी पूछ है तो हमारा तो दौर आएगा। ये ट्वीट देखिए चित्ता त्रिपाठी का। इस ट्वीट में जो लड़का दिख रहा है आप लोगों को, चित्ता त्रिपाठी का छोटा भाई। यह हाल के दिनों में काफी चर्चा का विषय रहा। नाम है अभिनव पांडे। अपनी रिपोर्टिंग से लोगों को काफी प्रभावित किया। कुछ लोगों ने मिलकर न्यूज पिंच नामक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी, जिसमें एक किरदार ये भी है। अब इसी की एक आपत्तिजनक भाषा वाली वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद लोगों ने ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं दी जिसे सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएं। क्या है पूरा मामला, उस पर भी आए। उससे पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें अभिनव पांडे ने रूबिका लियाकत से लेकर चित्ता त्रिपाठी तक सभी की बखिया उधेड़ कर रख दी। इसमें कुछ गालियों का भी इस्तेमाल है, जिसको हमने म्यूट कर दिया है। वीडियो देखिए। तो किया हमारा ही तो लिखा पढ़ते थे। तो मैं जब MP न्यूज में काम करता था तब से मेरा ये बहुत मुतमईन रहता था। ये रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, इन सब का समय चल रहा है तो हमारा तो दौर आएगा। ये अनपढ़ गंवार जाहिल, जब इनकी इतनी पूछ है तो हमारा तो दौर आएगा। ABP न्यूज में काम करता तब से मुझको लगता था करीब से काम किया हूँ ना मैं यार। मतलब जिनको ABCD नहीं आती यार, अगर 4 लाइन लिख के ना दो, ये सिर्फ मुर्गा लड़ाना कहे तो और हिंदू मुसलमान करने के, इसके अलावा कुछ थोड़ी ना आता है। अभिनव पांडे ने रूबिका लियाकत से लेकर चित्ता त्रिपाठी तक सबकी पोल खोल कर रख दी। या यूं कहें कि एक मुकाम पर पहुंचने के बाद मीडिया को लेकर उनके अंदर जो बातें भरी हुई थी वो सारी भड़ास निकाल दी। क्योंकि काफी समय तक अभिनव पांडे न्यूज चैनलों का हिस्सा रह चुके हैं, रूबिका लियाकत के साथ काम कर चुके हैं, चित्ता त्रिपाठी से अच्छा खासा नाता है। चित्ता तो अभिनव को छोटा भाई बोलती हैं, छोटे भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हैं। लेकिन अब उसी छोटे भाई ने चित्ता त्रिपाठी की ऐसी पोल खोली है कि मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। साफ साफ बोल दिया, वो भी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कि एंकर हमारा ही लिखा तो पढ़ते थे। रूबिका लियाकत, चित्ता त्रिपाठी, जब इनका समय चल रहा है तो हमारा तो दौर आएगा। और यही नहीं, अनपढ़ जाहिल गवार क्या क्या नहीं कहा। यह तक कहा कि इनको ABCD तक नहीं आती, हिंदू मुसलमान करते हैं, मुर्गा लड़वाते हैं। जो हम लिख कर देते थे वही जाकर स्टूडियो में पढ़ देते थे। न जाने क्या क्या नहीं कहा। अभिनव की एक क्लिप तब की मालूम पड़ रही है जब किसी से वीडियो कॉल के जरिए जुड़े हुए थे, जो कि रिकॉर्ड हो रहा था। हालांकि इस पर भी कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली कि यह और ज्यादा चर्चा बटोरने के लिए खुद अभिनव पांडे ने यह सब जानबूझकर करने की सोची थी। लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। किसी ने अभिनव पांडे के शब्दों को भड़ास के तौर पर देखा तो कई लोगों ने घमंड के तौर पर। अब इस यूजर को ही देख लीजिए, लिखते हैं कि 4 दिन थोड़े व्यूज क्या आ गए, इतना घमंड। इंस्टाग्राम पर खुद के ही पेज बनवाकर जिस ललन टॉप ने इसको इतना आगे बढ़ाया उसे ही गाली दिलवा रहे हैं। नई नई फंडिंग है, बड़े बड़े इंटरव्यूज मिल गए तो भाषा तुरंत ऐसे बदल गई। कामयाबी मेहनत के बाद आती है, घमंड थोड़े ही समय में सब खत्म करवा देता है। जिनको भी गाली दे लो, सालों से टॉप पर थे फिर भी ऐसा घमंड नहीं आया। कई लोगों ने अभिनव पांडे की वीडियो को AI और डीप फेक न जाने क्या क्या बताया। हालांकि उस पर भी अब खुद अभिनव पांडे की सफाई आ गई है, उस पर भी आएंगे। नहीं, उससे पहले ये देखना जरूरी हो जाता है कि लोग इस पर क्या सोच रहे हैं। एक और यूजर हैं, वो लिखते हैं कि भाषा तो घोर आपत्तिजनक है, लेकिन अभिनव भाई ने बड़ी बड़ी एंकराओं की पोल खोल कर रख दी है। एक और यूजर है, उन्होंने तो लिखा कि वीडियो बाहर कैसे आई पता नहीं, पर चरित्र बाहर आ गया। कैमरे के सामने कूल बनते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं। ठीक है, जो ज्यादा उछलता है उतना ही बुरा गिरता है। बाकी घमंड वाली बात भी कई यूजर्स ने की। लिखते हैं कि बेहद कम समय में मिली सफलता ने अभिनव पांडे को अहंकार से भर दिया है। बाकी जिन जिन पत्रकारों के बारे में ये सब कुछ बोला गया है वो सच में ऐसा सुनने वाला काम भी कर रहे हैं। देश के असल मुद्दों को छोड़कर सिर्फ TRP के लिए ये लोग दिन रात हिंदू मुस्लिम के बीच वनमस्ता फैलाते हैं। यानी लोग अभिनव पांडे की बातों पर तो सहमति जता रहे हैं, लेकिन ऑन कैमरा ऑफ कैमरा उनका जो रवैया देखने को मिला है उससे लोग काफी अचंभे में हैं। ठीक इसी पर एक महिला यूजर ने थोड़ा कुछ अलग लिखा। वो ये कि अमूमन हिंदी न्यूज रूम के पत्रकारों की भाषा यही है, लेकिन ऑफ कैमरा जब सारी गालियां महिला और जाति पर बनी है तो यह सब तो जनरलाइज भी हो गया, तो खामोखा आप लोग ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? जिस देश में महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध मुख्य मुद्दा नहीं है, वो भी ऑफेंड हो रहे हैं। बाकी कई लोगों ने अभिनव पांडे का बचाव करते हुए वायरल वीडियो को AI और डीपफेक वीडियो बताया। इस पर अभिनव पांडे की सफाई आ चुकी है, जिसमें अभिनव पांडे ने माफी भी मांगी।
पहली बात ये कि वो वीडियो सही वीडियो है, उसमें कोई मतलब ऐसा कोई एआई वीडियो या डीप फेक वीडियो नहीं है। मैं ऐसा कह सकता था कि ऐसा है और बहुत सारे लोग मान जाते। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बात कह रहा हूं जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे समर्थक हैं। देखिए उसमें जो जिन शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया है वो गलत शब्द हैं और आमतौर पे सार्वजनिक जीवन में वो शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते, हम भी नहीं करते हैं। वो पर्सनल बातचीत का हिस्सा था, प्राइवेट लाइव चल रहा था, वो गलती से ऑन एयर चला गया। उसमें जो भी टिप्पणी की गई उसमें मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं बोल रहा था, मैं एक व्यवस्था के ऊपर बात कर रहा था कि भाई जो आजकल की टीवी पत्रकारिता में जो व्यवस्था चल रही है उस पर बात कर रहा था कि भाई ये हिंदू मुस्लिम के ज़बरदस्ती की बहसें होती हैं और आपस में बस प्रवक्ताओं को लड़ाना, मुर्गा लड़ाने वाली काम बात होती है। तो उसमें उदाहरण के तौर पे मैंने 2 एंकर्स के नाम लिए। मेरा उनसे व्यक्तिगत कोई जो है झगड़ा नहीं है, व्यक्तिगत उनसे कोई लड़ाई नहीं है। इवन चित्रा जी का मैंने नाम लिया, उनसे तो मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध हैं और उदाहरण के तौर पे मैंने बोलना चाहा लेकिन वो गलत इंटरप्रिटेशन हुआ और इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन माफ़ी के साथ एक बात ये भी कहता हूँ कि भाई 30-31 साल के लड़के हैं और कोई संत साधु नहीं है, ये बात सही है। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई दो राय नहीं कि भाई गाली या ये सब चीज़ें हम लोग आपस में बात करते हो तो निकलती है मुँह से, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि भाई ये बिल्कुल ना हो, सजग रहने की कोशिश करेंगे। अभिनव का कहना था कि उन्होंने पर्सनली चित्रा त्रिपाठी या रूबिका लियाकत पर कुछ नहीं बोला, बल्कि एक सिस्टम पर बोला है जो चल रहा है। यानी एक तरीके से अभिनव की बातों को सुनकर यह लगा कि अपने पर्सनल रिश्तों को खराब नहीं करना चाहते, जबकि जो वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ साफ रूबिका लियाकत चित्रा त्रिपाठी को अनपढ़, गंवार, जाहिल सब कुछ बोलते हुए देखे गए। खैर, एक नई शुरुआत है, नई प्रसिद्धि है, उसको बरकरार रखें। काफी लोगों ने उनके काम को पसंद किया है, उसको वो जारी रखें। और क्या कहा जाए, बाकी आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमसे जरूर साझा करें।